जय जोहार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को ढेर सारा आभार, क्योंकि आपके प्यार और विश्वास के चलते सीजी भास्कर की टीम ने YouTube पर 25,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। मैं हूं निधि भारद्वाज और मैं फिर से हाजिर हूं हमारा स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन लेकर, जहां पर हम आपको बताएंगे देश दुनिया समेत छत्तीसगढ़ की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में आज यानी कि मंगलवार से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश में 21 साल पहले आखिरी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया गया था। वहीं एसआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ में टेबल टॉप एक्सरसाइज यानी कि पुरानी और वर्तमान लिस्ट का मिलान भी हो चुका है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की टर्म एंड कंडीशन को मंजूरी दे दी है। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना और उनमें संशोधन के लिए सिफारिशें देना है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका ईडी की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी। चैतन्य बघेल को रायपुर केंद्रीय जेल में ही रहना होगा। चैतन्य की ओर से ये पहली जमानत याचिका थी। 24 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि चैतन्य बघेल की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। बता दें कि वे पिछले 101 दिनों से जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति के कर्मचारी और अधिकारी धान खरीदी सीजन से पहले आंदोलन पर उतर आए हैं। दुर्ग संभाग की 502 समितियों के लगभग 2000 कर्मचारियों ने दुर्ग के मानस भवन के पास प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी 4 सूत्रीय लंबित मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आगामी सीजन में धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। बता दें कि उनकी 2 प्रमुख मांग ये है कि उन्हें साल 2024-25 की सुखद राशि समितियों को दी जाए, साथ ही धान परिवहन में देरी ना हो और खरीदी केंद्रों में शून्य शॉर्टेज पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जाए। राजधानी रायपुर के बिरगांव इलाके में छठ पूजा के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में अश्लील डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया है। कुछ युवक लड़कियों के कपड़े पहनकर स्टेज में डांस और अश्लील हरकत करने लगे। दरअसल छठ पूजा समिति ने सोमवार की रात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम के दौरान कुछ कलाकारों ने आपत्तिजनक डांस प्रस्तुत किया, जिसे देखकर वहां पर मौजूद स्थानीय लोग काफी ज्यादा भड़क गए। मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से आयोजन को बंद करा दिया। बिहार की सियासत में फिर एक बार लालू परिवार सुर्खियों में है। जनशक्ति जनता दल प्रमुख और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर खुलकर निशाना साधा है। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी अभी जननायक नहीं है, वे पिता लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में राजनीति कर रहे हैं। अगर वे अपने बूते कुछ कर दिखाते हैं तभी उन्हें जननायक माना जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जननायक तो कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे लोग थे। उन्होंने समाज और देश के लिए काम किया, इसलिए उन्हें जननायक कहा जाता है। जयपुर में मंगलवार को एक बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। बस में करंट आ गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 लोगों की मौत हो गई और 10 मजदूर झुलस गए। बस के ऊपर सिलेंडर भी था, जिनमें से एक में विस्फोट हो गया। मामला जयपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके का है। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने बताया कि 65 मजदूरों को टोडी स्थित ईंट भट्टे पर लाया जा रहा था। इस दौरान हादसा हो गया। इनमें गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। देश में बीते 15 दिनों में बस में आग लगने की ये 5वीं घटना है। इससे पहले 14 अक्टूबर को जैसलमेर में बस में आग लगी थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोन्था मंगलवार सुबह तूफान में तब्दील हो गया। फिलहाल ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से लगभग 190 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा के जिलों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का असर केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में पड़ेगा, जिससे अगले 3 दिन तक इन सभी राज्यों में बारिश की संभावना है। सोमवार को केरल में भारी बारिश और तेज हवाओं से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। 21 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है मनोज बाजपेयी का
का फेमस वेब सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा पार्ट। सीरीज में एक बार फिर मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आएंगे। मंगलवार को मेकर्स ने एक छोटा और काफी मजेदार वीडियो जारी किया। नई एंट्री में जयदीप पहलवान रुकमा का किरदार निभाएंगे और निम्रत कौर मीरा के रोल में नजर आएंगी। मेकर्स के मुताबिक इस बार कहानी पहले से ज्यादा रोमांचक होगी। श्रीकांत तिवारी अपने करियर की अब तक की सबसे खतरनाक चुनौती का सामना करेंगे। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल के आईसीयू से बाहर आ गए हैं। उनकी हालत में सुधार हो रहा है। टीम का एक डॉक्टर उनकी निगरानी के लिए साथ है। अय्यर को अगले कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। वहीं श्रेयस के परिवार के सदस्य भी जल्द ही सिडनी पहुंचेंगे ताकि उनके साथ रह सके और रिकवरी के दौरान उनकी देखभाल कर सके। बता दें कि श्रेयस को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान काफी ज्यादा पसलियों में चोट लग गई थी। तो फिलहाल इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल सीजी भास्कर के परिवार ने यूट्यूब पर 25,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार तो जरूर किया है, लेकिन अभी सफर काफी लंबा है और इस सफर में आप लोगों का साथ जरूरी है, आप लोगों का प्यार जरूरी है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पर अपना प्यार बरसाते रहें और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल का वीडियो शेयर जरूर करें। मैं हूं निधि भारद्वाज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।